हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग डेली लूसेंट बुक का होमवर्क चला रहे हैं और टेलीग्राम पर डेली क्यूज हम लोग 9 बजे चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये होमवर्क ज़रूरत क्यों थी, क्यों हम होमवर्क इसको लाए हैं और आप लोग को इस होमवर्क में क्यों जुड़ना चाहिए? तो इसका जवाब है दोस्तों कि आप लोग स्कूल क्यों जाते हैं, कोचिंग क्यों जाते हैं। इसका कारण है दोस्तों कि हम लोग घर पर रह के रेगुलरिटी नहीं रख पाते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हम लोग अपने से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है दोस्तों, ठीक है ना। मैं भी दोस्तों जब शुरू में स्टार्ट किया था ये पढ़ाई कंपटीशन का, तो मेरे को भी दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो रहा था अकेले पढ़ने में। लगता था कि कोई होमवर्क देता और उसका क्यूज कराता तो मैं ज्वाइन करता, लेकिन उस टाइम दोस्तों उतना व्यवस्था नहीं था, डिजिटल ज़माना नहीं था। अभी तो कोरोना के बाद ये सब हुआ, मतलब कि धीरे धीरे डिजिटल हो गया, लेकिन हम लोग कोरोना से पहले ही अच्छी तैयारी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी के ज़माना में जो इतना डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल का आप लोग फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? वहीं पुराना ज़माना वाला क्यों अपने घर में कॉपी किताब रखे हैं, लूसेंट बुक को रखे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं? देखिए, लूसेंट बुक का जो होमवर्क है ये पूरी तरह से स्ट्रेटजी के साथ दिया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। डेली आप लोग जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको 3 बार पढ़ रहे हैं। पिछली जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको 3 बार पढ़ रहे हैं। जो पिछले होमवर्क के पहले दिया जा रहा है, एक दिया गया होमवर्क, उसको 1 बार पढ़ रहे हैं। इसके मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि आप लोग पूरा रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे और आप लोग बहुत टेंशन में रहते होंगे कि भाई मेरे को याद क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन में भूल क्यों जाता हूँ। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्यों आप लोग भूल जाते हैं। कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, लूसेंट बुक ही पढ़ रहे हैं, आप भूल जाते हैं। बोलते हैं उसका माइंड बहुत तेज है, वो एक बार में कैप्चर कर लेता है, वो मेरे से नहीं हो पाता। इसका मतलब है दोस्तों, साफ साफ मैं बता दूं कि आप लोग अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे हैं। यदि आप अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका दिमाग कितना भी शातिर हो, कितना भी तेज हो, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपका यदि दिमाग तेज नहीं होता मेरे भाई, तो आप लोग को अभी क ख ग घ याद नहीं रहता। आप बताइए हमसे कि क ख ग घ ABCD आपको पढ़े हुए कितने दिन हो गए? आपको पढ़े हुए कम से कम 12 से 15 साल हो गए होंगे, यदि आप लोग अभी नए कैंडिडेट है तो। नहीं तो जो पुराने कैंडिडेट है उनको तो 20 से 22 बरिस 25 साल 30 साल भी हो गया, फिर भी अभी तक भूले नहीं है। कभी किसी दिन पढ़ते हैं ABCD? नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन में इतना रटवाया गया है, इतना रटवाया गया है आप लोगों को कि आपका दिमाग पर घूम रहा है अभी तक। इसीलिए दोस्तों मैं होमवर्क में आप लोग को जो भी होमवर्क दे रहा हूँ, इतना मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दे रहा हूँ, इतना रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि दोस्तों लूसेंट बुक एकदम आपके दिमाग पर हो रहा है। मैं दोस्तों जो होमवर्क में बोल रहा हूँ, आप लोग यदि वो कर रहे हैं तो इसका मतलब समझिए ना कि मैं आप लोगों को घोल कर ही पिला रहा हूँ। एक उदाहरण देता है लोग कि तुम उस टीचर के पास जाओगे तो वो तुमको घोल के पिलाएगा क्या? हाँ, मैं घोल कर ही पिला रहा हूँ दोस्तों। आप लोग बस खाली जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको करते जाइए। इतना दोस्तों मैं रिवीजन ही करवा दे रहा हूँ कि समझ लीजिए कि घोलकर ही पिला रहा हूँ, ठीक है। और जो भी ये लूसेंट में दिया हुआ है वो हीरा है, मोती है, जवाहरात है दोस्तों। ये आपका नौकरी दिलाने का मंत्र है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर है, जो भी पॉइंट दिया हुआ है सब क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें एक भी पॉइंट दिया हुआ है ना, रेड से हो या ब्लैक से हो, सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको सारी चीज़ों, इसमें जो सारी चीज़ें दिया हुआ है उसको अमृत और पूरी तरह से मतलब अपना नौकरी दिलाने वाला मंत्र ही समझ को इसको याद कीजिए। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछली जो होमवर्क दे रहे हैं, जो मतलब कि अभी आज होमवर्क दे रहे हैं तो पीछे के क्यों पढ़ रहे हैं? तो वही इसका मंत्र है दोस्तों कि आप लोग को इस तरह पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग क ख ग घ जैसा आप लोग लूसेंट बुक को याद कर लें, इसलिए आपको याद हो जाए। इसीलिए दोस्तों जो आज होमवर्क दिया जा रहा है इसको 3 दिन तक चलाया जा रहा है ताकि आप लोग का लूसेंट बुक जो है बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है ना।
बस, और कोई बात नहीं है। और इस होमवर्क को करने में आप लोग दोस्तों ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना आपका हो सकता है आप लोग 100% दीजिए। आप लोग जितना कर सकते हैं, कामचोर और देहचोर नहीं बनना है। ये नहीं सोचना है कि आज छोड़ देते हैं, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, आज का होमवर्क बंद रखते हैं, यार कौन देखने वाला है। नहीं देख रहे हैं ना, नहीं देख रहे हैं ना। अभी बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ रहे हैं हमारे इस होमवर्क सीरीज में, तो बोल रहे हैं कि मेरा पीछे का छूट गया है, मैं क्या करूं, वो कैसे कवर होगा। तो आप समझ लीजिए, पीछे का छूट गया है, कैसे कवर होगा। इसका मतलब ये लोग पीछे क्या कर रहे थे, कुछ नहीं पढ़ रहे थे, तभी तो बोल रहे हैं कि पीछे का छूट गया है। यदि ये लोग अपने से पढ़ने की क्षमता रखते तो फिर क्यों बोलते कि पीछे का छूट गया है सर। तो अपने से भी पढ़ सकते थे, बुक तो अपने पास है, मैं जो होमवर्क दे रहा हूं तो पढ़ना तो खुद है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि पीछे का छूट गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जो भी होमवर्क आज से आप लोग इस होमवर्क को कर रहे हैं, तो आज से ही दोस्तों एक भी होमवर्क को छोड़ना नहीं है। समझ सकते हैं ना, नहीं तो पीछे का आपका छूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है कि बिहार में अब की बार बहुत ही अच्छा मौका है। समझिए, इलेक्शन है और नीतीश जी और जो तेजस्वी यादव हैं, इनमें कंपटीशन है। जो ज़्यादा नौकरी देगा उसको इन लोगों का मानना है कि हमको इलेक्शन में जीत मिलेगी और हम सीएम बने रहेंगे। ठीक है ना। तो इस बार बहुत अच्छा मौका है बिहार वासियों के लिए, जो बिहार में रहकर तैयारी कर रहे हैं और बिहार में ही नौकरी लेना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, अभी 21,391 पोस्ट का ज्वाइनिंग भी नहीं आया, अभी इसका मेरिट भी नहीं बना बिहार पुलिस का, और दूसरा वैकेंसी आ गया 19,838 पोस्ट, मतलब 20,000 फिर पोस्ट आ गया। अब इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। होमगार्ड का 15,000 वैकेंसी आ गया। वो वैकेंसी कौन सा है, जिसमें बिना पढ़े लिखे, बिना एग्जाम का ही खाली रनिंग निकालो और सिलेक्शन ले जाओ, ऐसा वैकेंसी है। जिसमें इसमें 40 वर्ष तक का एज है। इसमें मतलब कि सबको खुश करने का कोशिश किया जा रहा है इस वैकेंसी में। तो आप लोग भी दोस्तों इसका फायदा उठाइए और मौका का लाभ लीजिए। समझ रहे हैं ना, छक्का मारिए, मौका को चौका में बदलिए। समझ सकते हैं आप लोग कितना अच्छा मौका है इस बार। बिहार में नौकरी लेना चाहते हैं तो बिहार सीजीएल आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। बीएसओ कौन कौन सा वैकेंसी बोले दोस्तों। बीपीएससी का ऑब्जेक्टिव देकर एग्जाम ऑफिसर बनाएगा, बिहार सीजीएल, फिर से बिहार दरोगा। कितना वैकेंसी आ रहा है भाई, कितना वैकेंसी आ रहा है। ऐसा ऐसा वैकेंसी आ रहा है जो हम लोग पहले वैकेंसी सुने नहीं थे। ऐसा ऐसा वैकेंसी इस बार आ रहा है। ठीक है। और अभी ये जो होमवर्क सीरीज है, ये केवल लुसेंट बुक का होमवर्क सीरीज अभी चल रहा है। लुसेंट बुक को आप लोग पहले 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, उसका एक बार रिवीजन करवाएंगे, फिर दोस्तों हम घटना चक्र चलाएंगे। ठीक है ना। और ये लुसेंट बुक का होमवर्क तो चलता ही रहेगा। ये लुसेंट का होमवर्क बुक कभी भी, होमवर्क सीरीज कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि नए कैंडिडेट जुड़ते रहेंगे और होमवर्क सीरीज चलता रहेगा। इसके साथ इस एडिशनल में घटना चक्र को भी चलाया जाएगा। ठीक है ना। और ग्रुप डी और बिहार पुलिस के लिए अलग से भी बैच चलाया जाएगा। अभी कैंडिडेट को जुड़ने दीजिए, कुछ कैंडिडेट अभी जुड़े नहीं है, उन सब जब जुड़ जाएंगे तो ग्रुप डी के लिए भी स्पेशल जो एसके झां सर है, उनको बुक को भी डेली होमवर्क दिया जाएगा, और उसका भी डेली क्यूए के रूप में आप लोग टेलीग्राम पर रोज मॉक दे सकते हैं। ऐसा भी हम कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। और मैथ रीजनिंग का बात रहा दोस्तों, तो मैथ रीजनिंग का भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैथ रीजनिंग भी हमारा सब सही है। मैथ रीजनिंग है तभी तो दोस्तों एसएससी का भी एग्जाम निकाले हैं, बिहार सीजीएल का भी निकाले हैं, यूपीएसआई का भी निकाले हैं, और सीएचएसएल का भी निकाले हैं, सीजीएल का भी निकाले हैं। इंग्लिश मजबूत भी है तब तो सारी चीज़ें को आप लोग समझ सकते हैं। और किसी भाई को मेरा रिजल्ट के बारे में देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना जो भी रिजल्ट है, कुछ ही रिजल्ट का मैं डाला हूँ, अभी बहुत सारा भी रिजल्ट है उसका डाला नहीं हूँ, तो आप लोग उसमें कम से कम तो 15-20 रिजल्ट तो होगा। कितना 15 रिजल्ट होगा जो इस वीडियो में डाला हूँ, 15 नहीं। देखिए मतलब बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था, इसलिए मैं कम ही रिजल्ट को डाला, तो जाकर देख लीजिएगा, मेरा रिजल्ट को देखना होगा तो। ठीक है ना।
तो इसके साथ लूसेंट बुक को पढ़िए अच्छी तरह से और इस होमवर्क सीरीज को रोज कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं पढ़ता था, जब ये होमवर्क सीरीज कहीं पर भी नहीं चलता था, तो लूसेंट बुक को मैं डेली 20 पेज को पढ़ता था, समझ लीजिए। अपने से पढ़ता था 20 पेज को और डेली भूल जाता था। जब 20 पेज पढ़िएगा डेली तो भूलिएगा ना। तो मैं क्या करता था, सुबह में पढ़ता था, रीडिंग करता था 20 पेज, फिर उसको दोपहर में रीडिंग करता था 20 पेज, फिर शाम को रीडिंग करता था 20 पेज। तो ये भूलने का आदत धीरे धीरे मैं ख़त्म कर दिया, मतलब ख़त्म हो गया ही भूलने का आदत। इसलिए मैं 3 बार इस होमवर्क सीरीज में 3 बार आप लोग को भी पढ़ने के लिए बोलता हूँ लूसेंट बुक, ताकि आप लोग को भी मेरे तरह तैयारी हो जाए। और एक बार लूसेंट बुक का तैयारी हो गया तो समझ लीजिए ना कि जीके से आप लोग का छुटकारा पा जाइएगा। और जब जीके से छुटकारा पा जाइएगा तो मैथ रीजनिंग तो अपना सब्जेक्ट है ही। मैथ रीजनिंग में सब लोग 100 में 100 है और 90 में 90 नंबर ला सकता है, लेकिन मैथ जीके में नहीं ला सकता है। तो आप लोग यदि जीके ही पकड़ लीजिएगा तो मैथ रीजनिंग तो अपना ही सब्जेक्ट है, समझ सकते हैं आप लोग। तो आप लोग इस वीडियो के सहारे, इस वीडियो के मकसद यही था कि आप लोग हमारे होमवर्क सीरीज से जुड़े और लूसेंट बुक को अच्छी तरह से पढ़िए। और जो होमवर्क सीरीज चला रहा है वो भी रिजल्ट लाया है, और किस टेक्निक से रिजल्ट लाया है आप लोग को बता दिया, और उसी टेक्निक से आप लोग को भी पढ़ा रहे हैं हम और होमवर्क को दे रहे हैं। तो आप लोग यदि जुड़ना चाहते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है भाई, जो जहाँ पढ़ रहा है वो पढ़े। रिजल्ट होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन होने के बाद कौन किसको पूछता है? कोई नहीं पूछेगा किसी को। मिलने के लिए आ गया, देखने के लिए आ गया, बस वही बहुत है। सब लोग अपने खुशी में व्यस्त हो जाते हैं जब सिलेक्शन होता है। तो उसी आपको खुशी के लिए होमवर्क सीरीज चल रहा है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर डेली होमवर्क आता है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप लोग डेली मॉक दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और होमवर्क सीरीज को आप लोग जी जान लगा के कीजिए। और उसके साथ दोस्तों मैथ रीजनिंग पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग भी कहीं कहीं किसी एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी, दूसरा भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो मैथ रीजनिंग पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको तो आप लोग हंसी खेली में होमवर्क को करते रहोगे, केवल रीडिंग करना है, पेपर रीडिंग करना है। इस तरह मैं लूसेंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पेपर रीडिंग जैसा आप लोग पढ़िए और शाम को पूरी तरह से याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, जैसा डेली होमवर्क में बताया जा रहा है उस तरह। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।